अभी उसके बाद आज का जो सबक है, उसको भी हम इंशाल्लाह शुरू करें। पूरे के पूरे को तो गुज़श्ता असबाक को नहीं दोहराया जाएगा। सिर्फ़ चंद एक हल्के-हल्के मोटे-मोटे जो पहलू थे, उन पे हमारी गुफ्तगू हो जाए। ख़ासकर किताबों की तलाश के हवाले से हमने अर्ज़ किया था कि शामिला से कोई भी किताब आप लेना चाहते हैं, वो इस विंडो से आप लेंगे। इस विंडो पे मुकम्मल हमारी गुफ्तगू हो चुकी। जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, उन पे भी बात हुई। और फिर राइट क्लिक करने से जो आइकन जो ऑप्शंस आते हैं, उन पे भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तफ़सील के साथ बात हो चुकी है। इनमें से ग़ुरफ़तुत तहक्कुम, तहरीरुल किताब और तस्दीरुल किताब, ये चंद ऑप्शंस पे हमने बात नहीं की थी। उसकी वजह ये थी कि मुस्तकिल चूँकि आगे आ रहे हैं, आज इंशाअल्लाह आज के सेशन में इन पे भी बात हो जाएगी। बहस के कई एक मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, शामिला आपको मुख्तलिफ इख्तियारात देता है तलाश के। तो तलाश के हवाले से ये वाला तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है, आइकन है, ये बहुत अहम है। इसमें आप हज़रात 1 किताब, 2 किताबें, 10 किताबें, 1 फ़ोल्डर की सारी किताबें, 2 फ़ोल्डर्स, 10 फ़ोल्डर्स, तकरीबन पूरे के पूरे बल्कि तकरीबन क्या यकीनी तौर पे मुकम्मल शामिला उसकी सारी की सारी किताबें एक ही क्लिक करने से आप उन किताबों से तलाश कर सकते हैं। फिर अपने दिलचस्पी की किताबें मुंतखब करके उनको अलग फ़ोल्डर की सूरत में भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप तलाश करते हैं अत-तजवीद वल क़िराआत की चंद किताबों से, इसी तरीके से मुक़ारनतुल अदयान से और अल-इलल व सुआलात से। तो आप चूँकि एक ख़ास मौज़ू पे रिसर्च कर रहे हैं, बार-बार आपको इन किताबों से तलाश करने की ज़रूरत पेश आती है, तो आप इकट्ठे एक ही मर्तबा इन 20, 25, 50, 100 किताबों को मुंतखब कर लेते हैं और उनको अलग एक फ़ोल्डर की सूरत में रख लेते हैं कि जब भी आप तलाश करना चाहें, यहाँ इबारत लिखें, यहाँ उस फ़ोल्डर को बस आप क्लिक कर दें, 100 की 100 किताबें मुंतखब हो जाएँ, चाहे वो 20 फ़ोल्डर्स की हैं। और फिर उसके बाद आप बहस को नाफ़िज़ कर दें, आपकी जो मतलूबा इबारत है, जो नताइज आप हासिल करना चाहते हैं, वो आपको हासिल हो जाएँ। तो ये फ़ोल्डर कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको तरीका बता दिया था कि यहाँ से किताबें मुंतखब करें, ये अहम है, इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूँ। यहाँ से किताबें मुंतखब करें, एक ही फ़ोल्डर की किताबें हैं या कुछ इलल सुआलात से हैं, कुछ इल्म रिजालिल हदीस से हैं, उनसे आपने 2-4 किताबें मुंतखब की, कुछ मुक़ारनतुल अदयान से हैं, यहाँ से गोया कि हमने अभी 10-12 किताबें मुंतखब कर ली हैं। किताबें मुंतखब करने के बाद यहाँ पे तशरीफ लाइए, यहाँ पे आप फ़ोल्डर बनाएँ, कोई भी फ़ोल्डर मिसाल के तौर पे हम अल-कुतुबुल मुख्तलिफ़ा इस उन्वान से हमने फ़ोल्डर बना लिया और फिर उसे हिफ़्ज़ुल मजाल के ज़रिए से यहाँ इज़ाफ़ा कर देंगे। स्क्रीन पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आपने जो 10-12 किताबें मुंतखब की हैं, वो हो चुकी हैं अब। अब चाहे आप वापस चले जाएँ, शामिला बंद कर दें, जब आप दोबारा से इसी विंडो को ओपन करेंगे, आपका फ़ोल्डर यहाँ पे मौजूद होगा। इस फ़ोल्डर में 10-12 किताबें इसमें चूँकि पहले से बन रखे हैं, मुझे अब अंदाज़ा नहीं है, आप देख भी सकते हैं। इस फ़ोल्डर के अंदर कई एक किताबें होंगी, इस फ़ोल्डर में कई एक किताबें होंगी। तो ये फ़ोल्डर क्या है? आपका अपना बनाया हुआ है और देखें, इस जगह क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ चेक लग रहा है कई किताबों पे, क्योंकि वो मुंतखब शुदा हैं। इधर सवालात से भी मेरे ख़्याल में हमने कुछ नहीं, देखें यहाँ पे भी चेक लगा। अगर मैं इधर इसको अनचेक करूँ, देखें, वो खत्म हो जाएँगी। तो यहाँ टिक करने से मुख्तलिफ फ़ोल्डर की जो आपकी मुंतखब शुदा किताबें हैं, जिन्हें यहाँ आप अलग कर चुके हैं, वो मुंतखब हो जाएँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि बार-बार आपको किताबें मुंतखब करना, तलाश करना नहीं पड़ता और फ़ौरन से आप अपने नताइज हासिल कर लेते हैं। ख़ैर, ये वाली विंडो बहुत अहम थी, पूरे के पूरे फ़ोल्डर से तलाश कर सकते हैं। पूरे के पूरे शामिला से जमी व कुतुबिल बरनामिज के ज़रिए से आप देखिए, इसको क्लिक किया, सारी किताबें मुंतखब हो गई। इस फ़ोल्डर की भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो आप इल्ग़ा करना चाहते हैं, जो आपने किताबें मुंतखब की हैं उसे आप दोबारा से अनसेलेक्ट करना चाहते हैं, इल्ग़ाउ जमील कुतुब कर दें। तो वो सारी की सारी अनसेलेक्ट हो गई। मुझे उम्मीद है ये अहम तरीन विंडो, इसको आपने भरपूर तरीके से प्रैक्टिस में लाया होगा। ख़ैर, कुरान करीम के हवाले से बहुत अहम ऑप्शन था, अल कुरआनुल करीम व तफ़ासीरुहु, उसको भी आपने देख लिया। 6 विंडोज़ हैं, कुरान करीम की सूरतें, आयात नंबर, ये मतने कुरान। अगर किसी तफ़सीर पे आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ मतने कुरान के साथ-साथ नीचे तफ़सीर भी आ जाएगी। मुख्तलिफ तफ़ासीर हैं, बड़ी-बड़ी अरबी, तकरीबन अक्सर व बेशतर तफ़ासीर यहाँ पे मौजूद हैं। ये विंडो
तफासिर तलाश करने के लिए आपको जो किताब चाहिए, जो तफसीर चाहिए, वो यहाँ भी आप लिखें, आप यहाँ पे लिख दें अल-लुबाब लिख दें, आपको अल्लुबा मिल जाएगी। देखिए यहाँ नीचे भी आ जाएगा और यहाँ इधर भी उसको वो सिलेक्ट कर लेगा, खुल जाएगी, ऑटो ओपन हो जाएगी। इंशाअल्लाह की हमारी सेटिंग ये इस तरह का, अगर आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं ऑटो वाली को, लेकिन यहाँ ऑटो कर रखी है इसलिए फौरन किताब हमारे सामने ओपन भी होगी। तो ये वाली विंडो भी बहुत अहम थी, इसे आप हज़रात ने प्रैक्टिस में लाया होगा। आगे तकरीर, शरह बात हो चुकी, ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया था आज इख्फा नुस्खतिल मुसव्वरा के शामिला वालों ने शामिला ने मुख्तलिफ शामिला के जो वर्जन्स आए, मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। तो बाज़ शामिला के नुस्खों में पीडीएफ किताबों को यूनिकोड किताबों के साथ मुंसलिक किया गया है। मिसाल के तौर पे मैं ये किताब ओपन करता हूँ, इल्मु रिजालिल हदीस से कोई किताब ओपन की, अल अस्माउ वल कुना, अल असामी वल कुना। इस किताब के इसी सफ़े के साथ पीडीएफ भी मुंसलिक किया हुआ है मुख्तलिफ शामिलों में। जैसे शामिला वक्फिया है, उसमें यूनिकोड फाइलें भी मौजूद हैं, कल मैंने बात की थी, और पीडीएफ फाइलें भी मौजूद हैं। तो इसी सफ़े का अगर आप पीडीएफ सफ़ा खोलना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन अगर हाइलाइट हो रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे, एक साइड पे ये वाला यूनिकोड खुला होगा और दूसरी साइड पे पीडीएफ खुला होगा। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना है, अभी काम नहीं करेगा, इसको आप 100 मर्तबा दबाएँ, कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन जब किताब ओपन हो और उस किताब के साथ पीडीएफ फाइल भी मुंसलिक हो, शामिला वालों ने मुंसलिक कर रखी हो, तो फिर आपको ये वाला हाइलाइट हो रहा होगा और किताब भी आपके सामने ओपन करके रख देगा, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में। ये क्या था? तर्जुमा, रुवात के हालात। इसका एक तरीका तो कल मैंने आपसे अर्ज किया कि इस विंडो को ओपन करें और जो रावी आपको चाहिए उसके हालात आप मालूम कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आपने हदीस की कोई सी किताब, कोई भी सनद वाली किताब आपने ओपन कर रखी है। मिसाल के तौर पे हम हदीस की कोई किताब ले लेते हैं, ये मुतूनुल हदीस हमारे सामने आ गया, यहाँ से हमने सही इब्न खुज़ैमा ले ली, कोई किताब भी, ज़रूरी नहीं है कि वो सही बुखारी हो, सही मुस्लिम हो, बस सनद मौजूद हो, रुवात मौजूद हो। तो कोई भी आप हदीस की किताब का मुताला कर रहे हैं, यहाँ से हमने एक बाब खोला, रिवायत हमारे सामने आ गई। ये याह्या इब्न सईद अल-कत्तान है, इनके हालात आप मालूम करना चाहते हैं इसी जगह पे। एक तो वो फॉर्मल तरीका था कि आप इस विंडो को ओपन करें और विंडो को ओपन करके वहाँ पे रावी का नाम लिखें और उसके बाद से नताइज आपके सामने आना शुरू हो जाएँगे। एक वो तरीका। दूसरा तरीका कि आप किताब मुताला कर रहे हैं, सनद मौजूद है और उस सनद में से एक रावी हैं जिनके हालात आपके सामने नहीं हैं। आप उन हालात को मालूम करना चाहते हैं तो रावी को सिलेक्ट कीजिए, जिस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया, और तर्जुमा को दबा दीजिए। देखिए मैंने दबा दिया, तर्जुमा हाइलाइट भी हो रहा है ना? तो तर्जुमा को दबा दिया, फौरन से यहया इब्न सईद अल-कत्तान के हालात खुल जाएँगे। यानी वो यहया इब्न सईद अल-कत्तान के हालात हों या यहया इब्न सईद अल-कत्तान का तज़किरा हो मुख्तलिफ किताबों में, बतौर शागिर्द के, बतौर उस्ताद के, खुद बतौर रावी के, वगैरह-वगैरह तज़किरा मौजूद हो, तो वो इस तरीके से हमारे सामने फौरन खुल जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, यानी ज़रूरी नहीं है आप ये मुताला कर रहे हैं, मुताला करते हुए आपको मिसाल के तौर पे मोहम्मद इब्नुल अला बिन कुरैब के हालात मालूम करना है, तो आप यहाँ से पहले किताब बंद करें, इसको मिनिमाइज़ करें, फिर ये विंडो ओपन करें और इस विंडो में यहाँ पे आके मोहम्मद इब्नुल अला बिन कुरैब आप लिखें। ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये बाज़ दफ़ा ये इस मौके पे गैर ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा इसका अल्टरनेट बहुत शॉर्टकट वो हमारे पास मौजूद है कि हम यहाँ से सिलेक्ट करें, इस तरह से, और इस जगह तर्जुमा को दबा दें। प्रेस कर दिया हमने, अब देखिए वही रावी, उनके हालात हमारे सामने खुल गए। और ये हम बात कर चुके हैं कि ये खुलासा है हालात का। जरह तादील के हवाले से मुख्तलिफ हज़रात मुहद्दिसीन और रुवात ने, जो उलमाए जरह व तादील हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इन रावी के जो मोहम्मद इब्नुल अला इब्न कुरैब हैं, इनके मशाइख कौन-कौन हैं, इनके तलामीज़ा कौन-कौन हैं, ये आपको यहाँ इस जगह से मिल जाएँगे और ये इस पे हम तफ़सीली गुफ्तगू कल कर चुके हैं। शायद ये वाला हिस्सा मुझसे रह गया था। तो ये खुलासा है उन अ, हालात का जो यहाँ पे हमें मिले हैं। मुलख्खस को अगर आप दबाएँगे, मोहम्मद इब्नुल अला इब्न कुरैब अल-हमदानी, अबू कुरैब अल-कूफ़ी, ये देखिए खुलासा है उन हालात का। और फिर जरा तादील के हवाले से मुख्तलिफ रुवात जो हज़रात उलमाए किराम ने गुफ्तगू की। मशाइख कौन-कौन से हैं मोहम्मद इब्नुल अला के? इब्राहीम बिन इस्माइल यशकुरी हैं, इब्राहीम इब्न यज़ीद हैं,
ابراہیم بن یوسف ہیں، اسحاق بن سلیمان ہیں۔ تلامیذہ کون کون سے ہیں؟ الجماع، یعنی ان کی ان کے تمام کے تمام جو کتب ستہ کے مؤلفین ہیں، جماع انہیں کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بہت بڑے بڑے راوی ہیں پھر تو۔ محمد ابن العلاء ابن قریب دیکھیں کہ ان کے تلامذہ میں تمام کے تمام جو حضرات ہیں کتب ستہ کے مؤلفین ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو خیر یہ آپ کو یہاں سے اس جگہ سے معلوم ہو جائے گا، کل ہماری اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تصدیق استیراد ملفات، یہ والا آئکن، اس پہ ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ استعراض کے میں نے کل خلاصہ کیا تھا کہ امپورٹ کرنا، اب کوئی بھی فائل شاملہ سے باہر موجود ہے ورڈ فارمیٹ میں، یونیکوڈ فارمیٹ میں، آپ اسے شاملہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ شاملہ میں ظاہر بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتابوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے شاملہ میں اضافہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ آپ کے دوست کا شاملہ کنیکٹڈ تھا، وہاں اضافہ ہو گیا، آپ کے پاس نہیں ہوا، تو آپ نے ان سے جو کتاب زیادہ ہو چکی ہے شاملہ میں، ان کے شاملہ میں آپ نے کہا کہ بھئی اس تصدیر کے ذریعے سے اس کو باہر نکالیں، اور وہ باہر نکلا ہوا نسخہ آپ نے یو ایس بی میں لیا، اپنے شاملہ میں آپ نے یہاں آ کے ڈیسک ٹاپ پہ رکھا، اور ڈیسک ٹاپ سے آپ اسے استعراض کے ذریعے سے شاملہ میں لے آئے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، کوئی آپ کی اپنی لکھی ہوئی تحریر ہے، کوئی آپ کا اپنا لکھا ہوا آرٹیکل یا پیپر یا تھیسس ہے، اسے آپ شاملہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جبکہ وہ ورڈ فارمیٹ میں ہو، آپ اسے شاملہ کا کیسے حصہ بنائیں گے؟ اس کا خلاصہ ہے، اس کا خلاصہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس کے تین چار سٹیپ ہیں، چار سٹیپ ہیں۔ پہلے نمبر پہ، چار بھی کہہ سکتے ہیں، تین بھی کہہ سکتے ہیں، پہلے نمبر پہ آپ یہاں سے یہ دیکھیں، یہ آپ کا پی سی ہے، یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے، اس کی ساری تفصیلات ہیں یہاں پہ، سی ڈسک ہے، ڈی ہے، جی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے آپ وہ ڈسک، وہ جگہ منتخب کریں گے جہاں پہ فائل موجود ہے، جس فائل کو آپ شاملہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ موجود ہے، ہم نے پہلے سے البحث والتحقیق کو منتخب کیا، کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں اس جگہ سے تبدیل ہو جائے گا، یہاں سے فائلیں تبدیل ہو رہی نا، یہ دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیا یہ میں نے غلط فائل کو وہ کر دیا ہے، ڈی وی ڈی کو دبا دیا، جی کو دبا دیا آپ نے، کلیئر ہو رہا ہے نا ڈفرینس کو؟ تو اس سے آپ کو اس ونڈو کو سمجھ میں آنے سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس جگہ جس فولڈر کو آپ کلک کرتے ہیں اس فولڈر کا ڈیٹا یہاں اس جگہ پہ آ جاتا ہے، اس جگہ پہ آ جاتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ فولڈر منتخب کر کے اسے اوپن کریں، جیسے میں نے یہاں سے البحث والتحقیق کو اوپن کیا، جی کے اندر موجود ہے یہ والا فولڈر، میں نے اس کو منتخب کر لیا، اس کو منتخب کیا کیونکہ فائل میری مطلوبہ اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، میں نے منتخب کیا، فائل کھل گئی۔ دوسرے نمبر پہ آپ فائل کو سکرول کریں، یہاں سے پکڑ کے نیچے لے آئیں، یہاں اس ونڈو میں تین ونڈوز ہے نا، یہاں پہ ایک یہ ونڈو ہے، دوسرا یہ، تیسری یہ، تو یہ پی سی ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور یہاں آپ کے سلیکٹڈ فولڈر کا ڈیٹا ہے اس جگہ پہ، اور اس جگہ سے وہ فائل آپ سکرول کریں گے، تیسری ونڈو میں لے کے آئیں گے، جیسے میں نے سکرول کیا اور یہ فائل یہاں پہ آ گئی، یہ دکھ رہی ہے یہاں پہ لکھی ہوئی البحث والتحقیق سے مسئولیات الحکومتی عن نظام المرور فی الفقہ الاسلامی، ہمارے ایک دوست ہے ان کا آرٹیکل ہے یہ، اور اتفاق سے یہی ہمارے سامنے آ گیا، پبلش ہو چکا ہے۔ تو یہ میں نے سکرول کر کے نیچے رکھ لیا، دو سٹیپ ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ یہ دیکھیں، یہ فولڈرز ہیں شاملہ میں، جو پہلا کلک کرنے سے فولڈر آتے سامنے، وہ یہاں پہ موجود ہیں، اس کو ذرا اوپن کریں، اب دیکھیں ایک پوری پٹی سامنے، ونڈو ہمارے سامنے آ گئی، یہ وہ فولڈرز ہیں جو شاملہ کے اندر موجود ہیں۔ اس جگہ سے اپنے مطلوبہ فولڈر کو منتخب کریں جس میں آپ کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں الجامعۃ الاسلامیہ الامدادیہ اس کو منتخب کر رہا ہوں، اس کو منتخب کیا، کیوں؟ کیونکہ میں فائل اس میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تین سٹیپ ہو گئے، پہلا سے میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، یہاں سے اس فولڈر کو منتخب کریں جس میں فائل موجود ہے، فائل کو سکرول کر کے نیچے لیں اور
اس کے بعد یہاں سے اس فولڈر کا انتخاب کریں جس میں آپ کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں. 3 سٹیپ ہو گئے. چوتھا بس آخری سٹیپ رہ گیا. آپ نے اس فائل کو آپ نے شاملہ کا حصہ بنانا ہے. اس کے لیے آپ یہاں آ جائیں. یہ مختلف آپشنز آئکنز نظر آ رہے ہیں. یہ استیراد الکتبی الی البرنامج، ایک کتاب کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، ایک سے زائد کو بھی. آپ دیکھیں نا اس ونڈو میں جس طرح سکرول کر کے ایک فائل رکھی، ابھی ہم ایک کر لیتے ہیں پھر دو بھی کر لیں گے. اس طریقے سے 2 3 4 5 6 8 10 کتابیں اکٹھی آپ شاملہ میں لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کتاب کو ہم شاملہ میں لے کے جائیں گے. چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ استیراد الکتبی الی البرنامج، اس کو دبا دیں. میں دبا رہا ہوں، پریس کر دیا. تھوڑا سا ویٹ کروائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنگ پہ لگا ہوا ہے. تھوڑا سا انتظار کروائے گا اور انتظار کروانے کے بعد فائل شاملہ کا حصہ بن جائے گی. ہم جا کے دیکھیں گے فولڈر، یاد رکھیے جامعۃ الاسلامیہ الامدادیہ میں ہم نے یہ فائل شفٹ کی ہے. تو فائل شفٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کاپی شاملہ کا حصہ بنے گی. ایسے نہیں ہے کہ یہاں سے یہ فائل ختم ہو گئی، یہاں بھی موجود رہے گی اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ شاملہ کا حصہ بن جائے گی اور اس کے بعد آپ شاملہ سے اسے استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا پروگرام ہی بند ہو گیا، شاید لوڈ لے لیا، لوڈ محسوس کیا اس نے. میں دوبارہ سے اسے کرتا ہوں، دوبارہ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں، چیک بھی کرتے ہیں کہ شاملہ کا حصہ بنی یا نہیں بنی. ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں ہم فولڈر دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ چیک کر لیں کہ شاملہ میں آج کتاب آ گئی یا نہیں، ورنہ دوبارہ ٹرائی کر لیں گے. الجامعۃ الاسلامیہ الامدادیہ اور نہیں آئی کیونکہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی پروگرام بند ہو گیا. ہم دوبارہ کر رہے ہیں، استیراد الملفات کو دوبارہ سے کر رہے ہیں. دوبارہ سے کر رہے ہیں، چلو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ دیکھنے سے مزید اچھے سے بات واضح ہو جائے گی. تو 4 سٹیپ میں نے عرض کیے. فولڈر یہاں سے منتخب کیا، فولڈر جس سے کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں اوپن کی منتخب کیا تو اس کی فائلیں یہاں کھل گئی. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ فائل کو سکرول کر کے نیچے لے آئیں. کلیئر. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہاں سے فولڈر کا انتخاب کریں جس میں کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے وہی فولڈر منتخب کریں گے جو پہلے منتخب کیا. اس میں چونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ کتاب موجود نہیں ہے. اچھا 3 سٹیپ ہو گئے. چوتھے نمبر پہ یہاں آ جائیں، استیراد الکتب الی البرنامج. اس کو پریس کر دیں، اللہ کرے بند نہ ہو جائے. تو تھوڑا سا انتظار کروانے کے بعد فائل جو ہے وہ شاملہ میں چلی جائے گی. آپ کے پاس اگر موجود ہے، آپ شاملہ اوپن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اسے ساتھ ساتھ پریکٹس میں آپ لا سکتے ہیں. یعنی یہ موقع آپ کو مل رہا ہوتا ہے، ہم بالکل اطمینان سے چل رہے ہیں. آپ ساتھ ساتھ میں اس کو پریکٹس سے لا سکتے ہیں. ممکن ہے کیونکہ ابھی یہ آن لائن کلاس چل رہی ہے تو اس میں شاید تھوڑا سا لوڈ زیادہ لے رہا ہے اور ٹائم زیادہ لے رہا ہے مجھ سے. آپ مجھ سے پہلے اس کو شفٹ کر لیں، پہلے آپ اس کو اپنے شاملہ کا حصہ بنا لیں تو پریکٹس میں بھی آپ ساتھ ساتھ میں لا سکتے ہیں. تم استیراد جمیع الملفات، یہاں میسج آ گیا. الحمدللہ فائل شاملہ کا حصہ بن چکی ہے. ہم جا کے دیکھتے ہیں تو یہ میسج آئے گا تم استیراد جمیع الملفات. جمیع الملفات یعنی ساری کی ساری فائلیں. ہم نے چونکہ ایک ہی فائل منتخب کی تھی، زیادہ نہیں کی، تو جتنی بھی آپ منتخب کریں گے وہ ساری کی ساری شاملہ کا حصہ بن چکی ہوگی. ہم واپس جا رہے ہیں، جا کے وہ فولڈر اوپن کرتے ہیں جس میں ہم نے کتاب شفٹ کی. یہ آ گیا فولڈر، بس یہ دیکھیں نیچے، یہ دیکھ رہے ہیں نا، مسئولیات الحکومتی عن نظام المرور فی الفقہ الاسلامی. اس کو آپ اوپن کریں. لیکن اس کے شروع میں چونکہ انگلش میں ایبسٹریکٹ لکھا ہوا تھا وہ بھی اوپن ہو رہا ہے اور آگے سے فائل دیگر صفحات جو ہیں وہ بھی اوپن ہونے شروع ہو جائیں. تو مجھے امید ہے الحمدللہ کہ یہ والا حصہ جو ہے دیکھیں بالکل شاملہ کی کتاب کی طرح ہی ہے. یہ بھی اس کے اندر آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ بھی فائدہ ہو گیا. پہلے پچھلے سیشن میں ایڈیٹنگ والا مسئلہ رہ گیا تھا، وہ دوسرے والا شاملہ میرے پاس یہ اور ہے، اس سے مختلف ہے. تو اس میں ایڈیٹنگ کا آپشن ہے، یہاں آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا، اب یہ اصل فائل سے اس کو حذف کر رہا ہے. شاملہ میں یہ والا آپشن موجود ہے، ایڈیٹنگ والا، یہ والا تحریر الکتاب الحالی کا مطلب ایڈیٹنگ کرنا. تو ایڈیٹنگ آپ کر سکتے ہیں، اس پورے کو پورے حذف کر دیں. اچھا پیج نمبر یاد رکھیے، یہ دیکھیں پیج نمبر 5 پہ ہم کتاب بند کرتے ہیں، ری اوپن کرتے ہیں، پیج نمبر 5 پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں پورے کا پورا پیج جو ہے وہ ہم نے حذف کر دیا. اس کے محفوظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، خود حذف ہوا، بس حذف ختم ہو گیا. آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ لکھ بھی سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اگلے پیج پہ جا کے لکھ لیں.
تحریر کو دبائیں اور یہاں آپ کچھ بھی لکھ بھی سکتے ہیں. یہ اچھا ہوا کہ آپ یہ والا بھی ساتھ میں کلیئر ہو گیا. کلیئر ہے نا یہ والا؟ تو خیر ہمارا مقصود اصل استعراض الملفات، فائل کو شاملہ کا حصہ کیسے بنانا ہے، امید ہے وہ آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے. ایک بھی بن سکتی اکٹھی 2 3 4 8 10. جیسے ایک یہ منتخب کر لی، دوسرا دیکھتے ہیں کوئی اور ہمیں یونیکوڈ ورڈ فائل نظر آ جائے. تاریخ والحضارہ، اچھا اس میں ہوگی جی، یہ دوسری یہ فائل اس طریقے سے. تو دوسری 2 فائلیں ہوگی نا، یہ دیکھیں یہ والے آپشن بھی آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. اوپر نیچے اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. حذف کرنا چاہتے ہیں منتخب شدہ فائلوں میں سے کسی فائل کو حذف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس کو سلیکٹ کر کے یہاں اس کراس کو دبا دیں. بس یہ اہم ترین اس میں سے جو حصے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. استعراض الملفات یہ بار ابھی میں نے عرض کر دیا. تحریر الکتاب الحالی، ایڈیٹنگ کا اختیار دیتا ہے شاملہ. ہر ایک کتاب کو ایڈٹ نہیں کر سکتے آپ، لیکن جہاں یہ کام کر رہا ہوگا جس کتاب میں، اس کو الحمدللہ بہرحال آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کوئی کتاب اوپن کرتے ہیں یہاں سے کر لیتے ہیں الغرامیہ. دیکھتے ہیں اس کو ایڈیٹنگ کا اختیار دیتا ہے شاملہ میں؟ نہیں دے رہا. الکتاب مختوم بخاتم موقع المکتبۃ شاملہ لا بد من ازالۃ الختم اولا. اس میں ایڈیٹنگ کا ہمیں شاملہ اختیار نہیں دے رہا. اگر تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، پروسیس ہے، لیکن اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. جہاں اختیار دے رہا ہو اس کو میں نے عرض کیا کہ مطلب آپ کو معلوم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اختیار دے رہا ہوگا اس کتاب کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. خیر غرفۃ التحکم بہت اہم ہے. شاملہ سافٹ ویئر میں غرفۃ التحکم کی حیثیت اب یہ کہہ لیجیے جس طرح انسان میں اس کے دماغ کی ہے، سر اور دماغ کی ہے، یہی حیثیت غرفۃ التحکم کی شاملہ میں ہے، شاملہ سیٹنگز میں ہے. اس وقت شاملہ کی جو ہمیں شکل دکھائی دے رہی ہے، مختلف آپشنز اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. مختلف کوئی کتاب ہے، اس کی کتاب کی انٹرنل جو سیٹنگ ہے، یہ فہرست بنی ہوئی ہے، یہ خانہ ہے، اس میں متن کتاب آ رہا ہوتا ہے. نیچے یہ والا جو یہ بار ہے، اس میں ہم تلاش کر سکتے ہیں یہ پیج نمبر ہے، جلد نمبر ہے، حدیث نمبر ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف جو ہمیں سیٹنگز دکھائی دے رہی ہیں، یہ ساری کی ساری سیٹنگ جو ہے وہ غرفت التحکم سے ہوئی ہے. غرفت التحکم شاملہ کا کنٹرول پینل ہے. جس طریقے سے کسی بھی پی سی میں، کسی لیپ ٹاپ میں کنٹرول پینل کی حیثیت ہوتی ہے، شاملہ کے اندر غرفت التحکم کو یہی حیثیت ہے. ہم یہاں پہ بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کریں گے. جو پہلا اہم ترین جو آپشن ہے وہ شاملہ میں آپ حضرات نئے فولڈر کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بات کی تھی شروع پریزنٹیشن میں کہ شاملہ میں آپ نئے فولڈر کا اضافہ کر سکتے ہیں، شاملہ اس کا اختیار دیتا ہے. اچھا آواز سنائی نہیں دے رہی؟ چیٹ باکس میں لکھ رہے دوست کی آواز سنائی نہیں دے رہی. کائنڈلی مجھے ذرا کلیئر کیجئے آواز کے حوالے سے. کیا سبھی کو ایشو آ رہا ہے؟ چیٹ باکس میں ذرا آپ لکھیے آواز ٹوٹ رہی ہے. اچھا آواز ٹوٹ رہی ہے، آواز صاف نہیں ہے. چلیں میں دوبارہ چیک کرتا ہوں. اصل میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا آج شاید ایشو ہوا، اس وجہ سے یہ مسائل شاید بن گئے. وائس پرابلم. اچھا بہت شکریہ. اس غرفت التحکم کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. پہلی بہت اہم بات کہ آپ اپنی مرضی کے فولڈر کا اضافہ کر سکیں. شاملہ میں آپ چونکہ کسی خاص موضوع پہ تحقیق کر رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مختلف فولڈرز کی سلیکٹڈ کتابیں وہ یکجا ایک خاص فولڈر میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی مختلف وجہ ہوتی ہیں، اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں ایک خاص موضوع پہ. میری تحقیق چل رہی ہے اور اس موضوع کی کتابیں کچھ متون الحدیث میں ہیں، کچھ علل سوالات میں ہیں، کچھ تفاسیر میں ہیں، کچھ سیرت تاریخ میں ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو مختلف فولڈر کے اندر بکھری ہوئی ہیں وہ کتابیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کو ایک خاص اپنی
तहकीक के मुआफिक फोल्डर में जमा कर लूँ, ये हमारी ज़रूरत होती है। अब वो फ़ोल्डर कैसे बनेगा और किताबें उस फ़ोल्डर में शिफ्ट कैसे होंगी, ये 2 चीज़ें सीखनी है और वो यहीं से होंगी, गुरफ़तुत तहक्कुम से। उसका तरीका ये है, बहुत सादा आसान सा तरीका है। पहले आप फ़ोल्डर बनाएँगे, 2 ही काम आपने करने हैं। फ़ोल्डर बनाएँगे और उस फ़ोल्डर के बाद आप किताबें उसमें शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। जब आप अपने फ़ोल्डर में किताबें ले जाना सीख जाएँगे, आपको ये भी आ जाएगा, इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब अपने फ़ोल्डर से वापस दूसरे फ़ोल्डर में कैसे लेके जानी है। क्योंकि जो तरीका फ़ोल्डर में लाने का है, वही तरीका वापस लेके जाने का भी है। तो ख़ैर, अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा करना है पहले नंबर पे। फ़ोल्डर का इज़ाफ़ा आप अपनी तहकीक के नाम से भी कर सकते हैं, अपने नाम से भी कर सकते हैं, अपने इदारे, अपने शहर, अपने इलाके, जिस तरह से भी आप उसका इज़ाफ़ा करना चाहिए। देखिए, ये मुख्तलिफ़ इज़ाफ़े हुए हैं। नीचे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। ये बाद के इज़ाफ़े हैं, कुछ मैंने बनाए होंगे, कुछ मेरे शागिर्दों ने बनाए होंगे, वगैरह-वगैरह, तो फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। फ़ोल्डर्स बनाने के लिए आपको सिर्फ़ 2 काम करने हैं, कोई भी फ़ोल्डर आप बनाना चाहते हैं। पहले नंबर पे यहाँ आप उस फ़ोल्डर को नाम देंगे। मिसाल के तौर पे मैं बनाना चाहता हूँ अल-माहदुल आली लिद्दिरासात अल-इस्लामिया, ठीक है? ये मैंने नाम दे दिया, अल-माहदुल आली लिद्दिरासात अल-इस्लामिया। अपने इदारे से रिलेटेड कुछ किताबें मैं एक ख़ास जगह पे रखना चाहता हूँ। जी, तो कुछ ख़ास किताबें मैं एक फ़ोल्डर में लेके आना चाहता हूँ, तो फ़ोल्डर बनाऊँगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ पहले नंबर पे यहाँ नाम देंगे उस फ़ोल्डर को जो आप बनाना चाहते हैं। ये मैंने नाम दे दिया अल-माहदुल आली लिद्दिरासातिल इस्लामिया। दूसरा स्टेप जिसके ज़रिए से फ़ोल्डर बन जाएगा, यहाँ आ जाएँ, इज़ाफ़तु क़िस्मिन जदीद, इसको प्रेस कर दें। आप देखेंगे नीचे आ गया, फ़ोल्डर बन गया। अब वापस जाएँ, फ़ोल्डर्स वाली यहाँ भी फ़ोल्डर्स वाली हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इस जगह से हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाता है। तो सबसे आखिर में आएँ, ये देखें, ये अभी का बनाया हुआ फ़ोल्डर है। इसको ओपन करें, इसमें कुछ भी नहीं होगा, खाली है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई किताब रखी नहीं है। तो उम्मीद है अंदाज़ा हो गया फ़ोल्डर कैसे बनता है। मैं दोबारा से अर्ज़ कर देता हूँ, गुरफ़तुत तहक्कुम में यहाँ इस खाली जगह में आपने नाम देना है। मिसाल के तौर पे आप देना अल मस्जिदुल फैसल, इस नाम से आप फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं। देखिए, नाम दिया और इस जगह से इज़ाफ़तु क़िस्मिन जदीद, बस। जो ऑप्शन हमारे हमसे रिलेटेड है, मैं उन्हीं पे सिर्फ़ बात कर रहा हूँ। ये बहुत अहम होता है और हमारी ज़रूरत यही है। बन गया। अच्छा, आप इस फ़ोल्डर को डेल करना चाहते हैं। जो आपने फ़ोल्डर बनाया, उसको आप डेल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे फ़ोल्डर, आप कहते हैं कि नहीं, नहीं इसकी तो ज़रूरत नहीं थी। उसी फ़ोल्डर को सिलेक्ट करें जिसको आप डेल करना चाहते हैं। दूसरी बात बाद में करता हूँ। और इसको दबा दें, हज़्फ़ुल क़िस्मिल मुहद्दद, हल तुरीदु बित्ताकीद इल्ग़ाअ हाज़िल क़िस्म, क्या वाक़ईतन आप इसे हज़्फ़ करना चाहते हैं? यस। अब देखिए नीचे अल मस्जिदुल फैसल के नाम से जो फ़ोल्डर था, वो हज़फ हो गया। तो फ़ोल्डर बनाना, उसे हज़फ करना, ये आपको आ गया। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पे आप किताब शिफ्ट करना चाहते हैं एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में, किताबें लेके जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ फ़ोल्डर से एक ख़ास फ़ोल्डर में आप किताबें लेके जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो अभी फ़ोल्डर बनाया, उसमें किताबें लेके जाना चाहते हैं दीगर मुख्तलिफ फ़ोल्डर से। तो उसके लिए 4 स्टेप हैं यहाँ भी, वहाँ भी 4 स्टेप थे, इश्तिराक में यहाँ भी 4 स्टेप हैं। किसी भी फ़ोल्डर से किताब आप अपने फ़ोल्डर में लेके जाना चाहते हैं, उसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि जिस फ़ोल्डर से किताब लेके जाना चाहते हैं, उसे यहाँ से मुंतखब करें। देखिए यहाँ फ़ोल्डर्स हैं वही वाले, मजमूआत हैं, अक़साम हैं, तफ़सीरुल कुरान, उलूमुल कुरान, वगैरह-वगैरह। तो मिसाल के तौर पे आप इल्म रिजालिल हदीस से कोई किताब शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे अत-तदलीस वल मुदल्लिसून, इस किताब को आप शिफ्ट करना चाहते हैं अपने फ़ोल्डर में। तो मैंने इसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आप इस जगह से जो फ़ोल्डर्स हैं, वहाँ से उस फ़ोल्डर को मुंतखब करें जिससे किताब शिफ्ट करना चाहते हैं। कर लिया। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ से उस किताब को सिलेक्ट करें जो आप शिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ से फ़ोल्डर, और ये उस फ़ोल्डर की कुल ही किताबें हैं, तो किताब को। 2 स्टेप हो गए।
तीसरे नंबर पे यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ नीचे आप देखेंगे ये एक बार नजर आ रही है, ये भी फोल्डर्स के नाम है, जिस तरह ये फोल्डर्स है ना, यही सेम यही फोल्डर्स यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे आप उस फोल्डर को मुंतखब करेंगे जिसमें किताब शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम शिफ्ट करना चाहते हैं किस फोल्डर में, अल माहदुल आली लिद्दिरासात अल इस्लामिया, इसको भी मुंतखब कर सकते हैं। अल जामियातुल इस्लामिया अल इमदादिया को भी मुंतखब, जिस फोल्डर में आप लेके जाना चाहते हैं। अद-दवाबीन शियारिया पहले से बने हुए फोल्डर हैं, उनमें से किसी में शिफ्ट करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि ये वाली किताब जो इल्म रिजाल हदीस में मौजूद है, ये इस फोल्डर की नहीं है, ये तो किसी दूसरे फोल्डर से, ये तो हदीस की किताब लगती है, तो आप उसे मतूनुल हदीस में शिफ्ट करना चाहते हैं। खैर, खुलासा ये कि किसी भी फोल्डर में आप शिफ्ट करना चाहते हैं, उस फोल्डर को यहाँ से मुंतखब करें, इस जगह से। तीसरा स्टेप हो गया, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, यहाँ से उस फोल्डर को मुंतखब करें जिससे किताब शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ से उस किताब को मुंतखब करें जो किताब आप लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ जिसमें आप शिफ्ट करना चाहते हैं वो फोल्डर जिसमें किताब आप शिफ्ट करना चाहते हैं। 3 स्टेप हो गए। चौथे नंबर पे यहाँ आ जाए, नक़्लुल किताबिल मुहद्ददी इला किस्मिन आखर। ये जो आपकी अत-तदलीस वल मुदल्लिसून किताब है, अल किताबुल मुहद्दद जो आपने सिलेक्ट कर रखी है, उसे आप इस एक आइकन को दबा के अपने मतलूबा फोल्डर में ले जाएंगे। अल माहदुल आली लिद्दिरासात अल इस्लामी अभी आपके सामने फोल्डर बना, ये खाली था, ये प्रोसेस हमने किया, इसको हमने दबा दिया और थोड़ा सा उसने इंतजार करवाया। आप देख रहे हैं यहाँ से किताब गायब हो गई। पहले यहाँ तदरीस वल मुदल्लिसून थी, तादील व तदरीस के ऊपर, अभी वो हमें नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही? इसलिए कि वो कट पेस्ट होती है, यहाँ पे किताब यहाँ से शिफ्ट हो गई इस फोल्डर में। अब इस फोल्डर को हम जाके यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन पीछे हम वहां अपनी खास जगह जहाँ से ज्यादा क्लियर और वाज़ेह तौर पे बात समझ में आ जाती है, यहाँ से हम इसको इस जगह से, अब देखिए ये किताब नीचे आ गई। मुझे उम्मीद है ये बहुत अहम बात है। जो मैं पढ़ता था फैसलाबाद में, मुझे पता चला कि शामिला के अंदर इस तरह का भी इम्कान होता है कि आप एक फ़ोल्डर बना लें और उस फ़ोल्डर में अपनी मर्ज़ी की किताबें लेके जाते रहें। मुझे पता चला तो मैं गया वहाँ एक साहिब के पास कि मुझे सिखाइए, मुझे ज़रूरत होती है। मैं उस वक़्त छठे साल में पढ़ता था फैसलाबाद में। तो अ, वो शायद वो मसरूफ़ थे, उन्होंने फरमाया कि अभी टाइम नहीं है, किसी दूसरे वक़्त आइएगा, मैं आपको सिखा दूँगा। तो दूसरे वक़्त भी शायद मौका नहीं बना, कोई इस तरह की तरतीब नहीं बनी, मैं नहीं सीख सका। जुस्तजू रही, उसके बाद 2-3 साल गुज़र गए, मैं ये चीज़ नहीं सीखा। कराची गया, कराची जाने के बाद ये चीज़ अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए, हमारे उस्ताद थे मौलाना फ़ैयाज़ अहमद साहिब, बहुत साहिब इल्म, बड़े शफ़ीक उस्ताद हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उन्होंने ये चीज़ हमें सिखाई कि किस तरीके से फ़ोल्डर बनता है और किताब उसमें शिफ्ट होती है। तो देख रहे हैं आप, ये हमने फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर किताब आ गई। अच्छा, दोबारा से हम इस किताब को जो हमने एक ख़ास फ़ोल्डर में रखी है, उसे वापस अपनी जगह पे लेके जाना चाहते हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, शुरकाए किराम में से मुझे बताइए रेज़ हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करके कि कौन ये वाली किताब जो अभी हमने अल माहदुल आली वाले फ़ोल्डर में शिफ्ट की है, वापस इल्मु रिजालिल हदीस वाले फ़ोल्डर में शिफ्ट करनी, कौन करवाएँगे? मुझे बताते जाइए, मैं करता जाता हूँ। हाथ खड़े करें, मैं माइक ऑन करता हूँ उनका। जी, आबिदुल हसन साहब, ये शायद करना चाहते हैं। पहले से हाथ खड़ा है या अभी किया है? वल्लाहु आलम। खैर, माइक ऑन कीजिए। आबिदुल हसन साहब, माइक ऑन कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिदुल हसन साहब, ये किताब है, ये नज़र आ रही अत-तदलीसु वल मुदल्लिसून। इस किताब को हम नए फ़ोल्डर से पुराने फ़ोल्डर में लेके जाना चाहते हैं, उसका तरीका क्या होगा? कैसे हम करें? जी सर, ये तो चीज़ मुझे समझ आ गई है, मैं अभी बताता हूँ। मैंने हैंड रेज़ वैसे पहले किया था कि आप मुकर्रर फरमा दीजिएगा। मुझे वो समझ नहीं आई थी। इब्तिदा में जो आपने फ़ोल्डर बनाने का तरीका बताया था ना, यहाँ मैं राइट अर्ज़ कर साइड पे दूँगा, मैं नीचे, अर्ज़ कर दूँगा, कर दूँगा, अर्ज़ कर दूँगा। तो उससे 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 आगे जो है ना वो मुझे समझ आ गई है। एक तो अक़सामुल कुतुब जो है उसमें से सबसे पहले फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है। फिर कौन से फ़ोल्डर अस्माउल को कुतुब सिलेक्ट जो करना है? हैं व कौन से फ़ोल्डर को? ये ज अक़सामुल कुतुब में जो भी फ़ोल्डर है ना, मुतलका फ़ोल्डर जिससे जिससे किताब किसी भी लेके जानी है। किताब, जी।
ठीक है, ठीक जी, है। जिससे हमने किताब उठानी है ना, तो फिर वहाँ से नेक्स्ट अस्माउल कुतुब आ जाएंगे। अस्माउल कुतुब में से जो आपकी मतलूबा किताब है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन है जिसमें तमाम फोल्डर्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे। जब उस पर से क्लिक हम करेंगे, जो है ना अपना ठीक है। लेफ्ट एरो का जो है ना हाँ, अपना उसमें से जो मुतलका हमारी किताब है उसको अपने फोल्डर में जहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो अपने फोल्डर में चली जाएगी। यहाँ से हम फोल्डर मुंतखब करें, कौन सा फोल्डर मुंतखब करें? जो हमारा मतलूबा फोल्डर है अभी जिसमें किताब मेरा लेके जानी है, अस्माउर रिजाल, जिसमें जी, किताब जिसमें लेके लेके जानी जानी है ना उसको हमने सिलेक्ट करना ठीक है, हमें है। जी इल्मु जी इल्मु रिजालिल हदीस में हमने लेके जानी। वेरी गुड, आगे क्या करना है? जी जी। यहाँ से आगे मैं माजरत चाहूँगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं। आगे हम अली बेग सैफी साहब ने भी माइक ऑन करने का कहा, वो माइक ऑन करें, अली सैफ भाई, अली बेग भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बात। ये जिस जगह पे ये तीर का निशान लगा हुआ है इल्म रिजाल हदीस के बिल्कुल लेफ्ट पे, ये बिल्कुल इसको प्रेस करेंगे तो ये किताब जो है वो वापस उसी फोल्डर में चली शाबाश, जाएगी, बहुत अच्छे। इल्म अब रिजाल हदीस। यहाँ से वो कह रहे हैं नक्लुल किताबिल मुहद्दद इला किस्मिन आखर, ये जो मुकर्रर शुदा किताब है इसे दूसरे फोल्डर में मुंतकिल कर दीजिए। यहाँ प्रेस करेंगे तो किताब शिफ्ट हो जाएगी वापस अपनी जगह पे। जी जी देखें, वो देखें गायब होगी ऊपर से। अब दोबारा से अलमाहदुल आली लुगतिल अरबिया, ये अलमाहदुल आली लिदरासातिल इस्लामिया, ये खाली हो गया फोल्डर। मुझे जी उम्मीद है ये अहम तरीन ऑप्शन जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दोस्त ने पूछा हमारे ने कि फोल्डर का इजाफा कैसे करना है। बहुत शुक्रिया अली बेग भाई, अल्लाह गुजर खैर। मैं फोल्डर का इजाफा बहुत सिंपल है। यहाँ दो स्टेप हैं। इस विंडो को देखिए, खाली जगह को। यहाँ पहले नंबर पे आप फोल्डर को नाम देंगे। मिसाल के तौर पे आप नाम देते हैं उसे अत-तअसीलुश शरई। क्लियर, ये नाम दे दिया आपने। दूसरे नंबर पे यहाँ आ जाइए, इजाफत किस्मिन जदीद, इसको दबा दिया, नया फोल्डर बन गया। यहाँ नाम दिया, यहाँ दबा दिया, नया फोल्डर बन गया। बने हुए फोल्डर को डल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए, इसको दबा दीजिए। हल तुरीदु बित्ताकीद इल्गा हादिल किस्म, नाम तासीर शरई, इसको भी आप करना चाहते हैं, ये भी। मुझे उम्मीद है ये वाला अहम तरीन हिस्सा जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, शाशतुल मुअल्लिफीन, मुख्तलिफ मुसन्निफीन, मुअल्लिफीन, रुवात, चाहे वो शुआरा हों, उदबा हों, मुअर्रिखीन हों, मुहद्दिसीन हों, उनके नाम यहाँ पे आपको मिलेंगे, हरूफ हिजा के एतबार से भी और सन्ने वफात के एतबार से भी। जिसका इंतकाल, यानी इस फहरिस्त में सबसे पहले जिसका इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके, इस तरीके से वफायात के एतबार से भी, सन्ने वफात के एतबार से भी आपको यहाँ पे तकरीबन बेशुमार रुवात के, मुसन्निफीन के, मौल्लिफीन के नाम मिलेंगे। उनके हालात आप मालूम करना चाहते हैं, उनकी किताबें देखना चाहते हैं, उन किताबों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे उसके मुकदमे से वगैरह वगैरह, तो वो आपको यहाँ इस आइकन के जरिए से हासिल होगा, शाशतुल मुअल्लिफीन से। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हरूफ हिजा के एतबार से चूंकि चेक लगाया हुआ है, अलिफ बाई, तो आदम से शुरू हो रहा है, आदम इब्नु अबी अयास, अमाल बिन्तु अब्दुल अजीज, अमाल सादिक। जिस तरीके से हरूफ हिजा के एतबार से ये मुसन्निफीन आ रहे हैं, इसी तरीके से वफायात के एतबार से। अब देखिए, मैंने उस पर चेक लगाया तो सबसे पहले नंबर पे आ रहे हैं इमराउल कैस। इमराउल कैस से भी पहले एक और होना चाहिए, तो शायद मैंने थोड़ी देर पहले खोला तो सेटिंग में मैंने कुछ तब्दीली की है, उसकी तरफ नहीं जा रहे। तो खैर, इस फहरिस्त में इस वक्त जो सबसे पुराने इमराउल कैस है, और आप देख रहे हैं 545 में इंतकाल हुआ, फिर 560 वाले ईस्वी, फिर 564 वाले, फिर 41 हिजरी, 68 हिजरी, 104 हिजरी। तो गोया कि शामिला की इस फहरिस्त में जो सबसे पुराना वो इमराउल कैस, वो शायद जिसके जिसके मुअल्लक़ात सबा में एक खास कसीदा क़िफ़ानब की मिन ज़िक्रा हबीबी व मंजिली, यहाँ से शुरू होता है। तो खैर, ये मुझे उम्मीद है इससे भी आपको फायदा होगा। अच्छा, यहाँ से आप उस मुसन्निफ को मुंतखब करें। हसन बसरी है मिसाल के तौर पे, इब्न सीरीन ले लेते हैं, यहाँ की इनकी कुछ किताबें भी सामने आ जाएंगी। अच्छा, किताबें इनकी एक ही किताब आ रही है, मुजाहिद की भी एक ही किताब होगी, एक से जायद इनकी किताबें हों,
थोड़ा आगे चलते हैं, इब्न जुरैज भी नहीं होंगे, मोहम्मद इब्न इसहाक शायद नहीं, ये भी नहीं है, सुफियान सौरी, हाँ चलिए। तो ये देखें यहाँ से हमने मुंतखब किया, 3 मजीद विंडोज हैं हमारे सामने। ये मुसन्निफ के हालात हैं मुख्तसरन। अल्लामा ज़रकली रहमतुल्लाह की किताब है अल आलाम, बहुत मारूफ किताब है, तो उससे आमतौर पे नकल किए जाते हैं। क्लियर? और नंबर 2, नीचे यहाँ दूसरी विंडो पे उस मुसन्निफ की किताबें होंगी। ये चूंकि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताबी है मशहूर, तो इनकी तफसीर सुफियान सौरी है, हदीस सुफियान सौरी वगैरह वगैरह, तो ये यहाँ पे आ रही होंगी। आगे आप देखेंगे जो करीब के ज़माने के मुसन्निफीन है, तो ये फहरिस्त बड़ी तवील होती है बाज़ दफ़ा। अच्छा, नंबर 3, बिताका, जिस किताब को आपने चेक लगाया उसका बिताका, बिताकातुल किताब आपके ज़हन में होगा, याद आ रहा होगा, तो वो बिताकातुल किताब यहाँ पे ओपन हो रहा होगा उस किताब के हवाले से। अच्छा, अनिल किताब, बाद किताबों की थोड़ी सी मालूमात भी उन्होंने, जैसे ये देखें, ये थोड़ी सी तफसीर सौरी सिर्फ लिखा, आगे कुछ नहीं दिया। तो मशहूर जो किताबें हैं, बतौर नमूना उस किताब के कुछ सफ़हात यहाँ पे दिए होते हैं, 1-2 सफ़हा यहाँ पे मौजूद होता है। और नहीं, वो किताब के मनहज के हवाले से, सॉरी, किताब के मनहज के हवाले से जिस तरीके से आप बिताकतुल किताब में देखते थे, तो अनिल किताब और अनिल मुअल्लिफ के 2 ऑप्शन दिए होते थे, तो ये वही अनिल किताब वाला ऑप्शन है। और तसफ़्फ़ुह यहाँ पे दिए होते हैं सफ़हात। ये देखें, जैसे इसके दिए तफसीर सुफियान सौरी, उसके बारे में मजीद शुरू का एक सफ़ा जो है वो आपके सामने रखा हुआ है तसफ़्फ़ुह के अंदर। आगे देखते हैं, अल फराइज़ में इसमें भी दिया हुआ, देखें। मुझे उम्मीद है ये विंडो आपको, ये मुख्तलिफ विंडोज जो हैं वो भी समझ में आ गई अलफ़बाई तरतीब से, सदने वफात के एतबार से, जिस एतबार से भी आप देखना चाहें, आप जो है वो इस फहरिस्त से आदम इब्न अबी अयास हैं, आमाल बिन्त सादिक हैं, आमाल सादिक, आमिना मोहम्मद नसीर, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, सब एक एक आदत किताबी आ रही है। खैर, तो ये भी एक हद तक हमारे काम की चीज है, शाशतुल मुअल्लिफीन। आगे देखिए, नस्खुन नस, ये भी अहम है कि कोई भी इबारत है, उस इबारत को आप कॉपी करना चाहते हैं, उसका एक तरीका तो ये है कि सिलेक्ट करें और उसको आप कंट्रोल सी से कॉपी की कमांड दें और फिर जाके वर्ड फाइल में उसे आप पेस्ट कर दें कंट्रोल वी के जरिए से। और दूसरा तरीका यह है कि सिलेक्ट करें और यहाँ नस्खुन नस को दबा दें, बस दबा दिया और फिर जाके इसको पेस्ट कीजिए। गोया कि नस्खुन नस ये कंट्रोल सी है, नस्खुन नस कंट्रोल सी है। और क्या नाम है, उसके बाद फिर आप इसको कंट्रोल वी के जरिए से पेस्ट की कमांड दे सकते हैं, काम आने वाला हमारे ऑप्शन है। और अगर आप किसी भी हिस्से को सिलेक्ट नहीं करते, किसी भी हिस्से को सिलेक्ट, तो पूरे के पूरे पेज को ये कॉपी कर देंगे। अगर तो आपने सिलेक्ट किया और फिर नस्खुन नस को दबाया तो सिलेक्टेड हिस्से को कॉपी करेगा, और अगर आपने बगैर सिलेक्ट किए नस्खुन नस को दबाया और फिर जाके कंट्रोल वी की कमांड दी, तो इस सूरत में ये पूरे के पूरे पेज को कॉपी कर देगा। ये सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। आगे क्या है, ये है अलामा मरजाइया। जैसे हम हार्ड फॉर्मेट में किताब का मुताला कर रहे होते हैं और उस मुताला के बाद जब मुताला से फारिग हो जाते हैं, तो हम वहाँ पिन लगा देते हैं, पिन, ताकि जब दोबारा हम 1 घंटे बाद या कल को इस किताब का मुताला शुरू करें तो इसी जगह पिन लगी हो, हमें ढूंढना ना पड़े कि किस सफ़े पे छोड़ा था। बाज़ जगह डोरी रखी होती बाज़ किताबों में, बाज़ दफ़ा हम पेपर पिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो जो डोरी और पेपर पिन है, शामिला की डोरी और पेपर पिन, ये अलामा मरजाइया है। कि आप मिसाल के तौर पे किताब को देख लेते हैं हम, तफसीर देख लेते हैं, एक तफसीर है, आप उसका मुताला कर रहे हैं, तफसीर इब्ने कसीर ले लेते हैं, तफसीर इब्ने कसीर का आप मुताला फरमा रहे हैं और आप पहुंच गए हैं सूरह तौबा पे। सूरह तौबा की आयत नंबर 46 है और यहाँ से फिर आप आगे जा रहे हैं, सफ़हात किस सफ़े पे आप पहुंच रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुताला चल रहा है, 10 20 50 100 सफ़हात आपने पढ़ लिया, या आप कोई अपनी तहकीक कर रहे हैं। उस तहकीक के दौरान आप चाहते हैं कि जिस जगह अभी आप पहुंचे हैं इस पे पिन लगा दें, डोरी रख दें। तो डोरी रखने का तरीका शामिला में ये है कि उस खुले हुए सफ़े को सामने रख के, अलामा मरजैया
इस वक्त काम नहीं करेगा। अभी आप इसको दबाते रहे, ये विंडो तो आ जाएगी, इसमें पहले से महफूज शुदा नताइज तो होंगे, लेकिन अभी किसी नई चीज को ये महफूज नहीं करेगी इस जगह से। कि किसी नए जगह को महफूज करने के लिए जरूरी है कि किताब ओपन हो, क्योंकि डोरी उसी वक्त रखी जाती है जब किताब ओपन होती, पिन उसी वक्त लगाई जाती है जब आप किताब बंद कर रहे होते हैं मुताला के वक्त। तो खैर, किताब ओपन है, और इस सफ़े को जो इब्ने कसीर का, तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द 4 और सफ़ा 160 है, इसे आप महफूज करना चाहते हैं। तो सफ़ा खुला हुआ है, अलावे मरजई का दबा दीजिए, दबा दिया, और तफसीर इब्ने कसीर, आप इसको नाम दीजिए, विंडो आ जाएगी, और इस विंडो पर आप फर्जी नाम देंगे जिस नाम से आप इसे महफूज करना चाहते हैं, ताकि कल परसों 20 दिन बाद जब आप शामिला खोलें और 20 दिन पहले जिस किताब का आप मुताला कर रहे थे वही पेज आपके सामने फौरन खुल के आ जाए। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं यहाँ तफसीर तफसीर इब्न कसीर अत्तौबा, अत्तौबा 46, क्लियर हो गया। ये मैंने इसको फर्जी नाम दिया और हिफ्जुल अलामत अल मरजइया से इसको महफूज कर लिया। देख रहे हो ऊपर विंडो पे आ गया। अब इसको बंद कर दीजिए, तफसीर इब्ने कसीर को भी बंद कर दीजिए, शामिला को भी चाहे बंद कर दिया, शामिला को बंद नहीं कर रहे हम, तफसीर इब्ने कसीर को हमने बंद कर दिया। अब आप दूसरे तीसरे चौथे दिन आए हैं और दोबारा से इब्ने कसीर की वही सूरह तौबा, वही आयत नंबर 46 जो है वो ओपन करना चाहते हैं, तो अलामा मरजइया में आइए और यहाँ डबल क्लिक कीजिए। ये देखें, आपको उसी पेज पे ले जाएगा। इसकी भी हमें बहुत दफा जरूरत पेश आती है कि आप उस अपनी किताब और सफ़े को महफूज रखना चाहते हैं। देखें, जो ये वाला है ना साबिक, इसके जरिए से आपकी आखिरी खुली किताबें आएंगी, लेकिन पेज नहीं आपके सामने आएगा। अगर आप उस पेज को भी महफूज करना चाहते हैं तो फिर आप अलामा मर्जिया पे जाएंगे। यहाँ पे आप उस किताब को क्या करेंगे, नाम देंगे, फर्जी नाम देंगे, और उसके बाद वो पेज भी आपके पास महफूज हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्या है, तस्दीरुल किताब। ये राइट क्लिक के जरिए से, ये देखें, ये भी विंडो यहाँ पे आई थी, सॉरी, यहाँ पे इस जगह पे। तो ये आखिर में तस्दीरुल किताब था। मैंने कहा कि यहाँ मैं आपको विंडो दिखा तो देता हूँ, लेकिन इस पे बात हम यहाँ पहुंच के करेंगे। यहाँ पहुंच के मैंने अर्ज किया था, तो वो वक्त आ गया है, इस पे हम बात करते हैं। इसका मकसूद क्या है, इसका मतलब क्या है, फायदा क्या है। किसी भी किताब को आप शामिला से बाहर लेके जाना चाहते हैं, उसकी कॉपी, किताब को लेके जाने का ये मतलब नहीं कि शामिला से किताब कट हो जाएगी और वहां बाहर चले जाएगी। शामिला में भी उसका नुस्खा रहेगा और उसकी एक कॉपी बाहर चले जाएगी। उसको ले जाने का बहुत सादा तरीका है। यहाँ से तो राइट क्लिक के जरिए से तो सिर्फ आप एक जगह पे दबाएंगे और किताब बाहर चले जाएगी, इस जगह, क्योंकि वहां सारा प्रोसेस होने के बाद आप इस जगह पे पहुंचते हैं, फोल्डर भी मुंतखब हो जाता है, किताब भी मुंतखब हो जाती है, और फिर सिर्फ आपने उसको बाहर ले जाने के लिए एक बटन को प्रेस करना होता है। लेकिन अगर आप इस जगह से शामिला से कोई किताब बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप तस्दीरुल किताब इसको ओपन किया, और इसमें देखिए, इसमें 3 इसके अहम हिस्से हैं। पहले नंबर पे ये देखिए, ये फोल्डर्स हैं, लेकिन ये छोटी सी इस निशानी का मतलब इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। वही फोल्डर जो शामिला के अंदर मौजूद है। इन फोल्डर्स में से आप उस फोल्डर का इंतखाब करें जिस से किताब आप बाहर लेके जाना चाहते हैं। ठीक, इसके भी आप 4 स्टेप कह लीजिए, 4 स्टेप से आपको बात याद रह जाएगी। मिसाल के तौर पे मुतूनुल हदीस, मुतूनुल हदीस से दूसरे नंबर पे, यानी आप उस फोल्डर को ओपन किया, सिलेक्ट किया, फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी किताबें नीचे आ जाएगी। यहाँ से उस किताब को सिलेक्ट करें जिसे लेके जाना चाहते हैं, हदीस सिराज। दूसरा, तीसरे नंबर पे यहाँ इस एरो को आप सिलेक्ट करेंगे तो किताब इस लिस्ट से निकल के अगली वाली में चली जाएगी। निकल कर मतलब उसकी कॉपी। क्लियर हो रहा है? 3 स्टेप हो गए। चौथे नंबर पे यहाँ आ जाए, बस यहाँ आके तस्दीर को दबाएंगे तो किताब जो है आपकी बाहर चली जाएगी। देखिए, मैंने उसको दबा दिया, थोड़ा सा वेट करवा रहा है, जिस तरीके से उसने पहले हमसे करवाया, और उसके बाद किताब जो है वो बाहर चली जाएगी। अच्छा, इसमें किताब यूनिकोड
फॉर्मेट में भी बाहर जा सकती है, सिर्फ यूनिकोड फॉर्मेट में, सिर्फ वर्ड फॉर्मेट में भी जा सकती है, यूनिकोड और वर्ड फॉर्मेट दोनों में भी जा सकती है, और लिंक की सूरत में भी जा सकती है। उसकी सेटिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। खियारात और तस्दीर ये आप देख रहे हैं, इस जगह से सेटिंग होगी। एक मरतबा किताब बाहर चले जाए फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ, क्योंकि अभी वेटिंग पे लगा हुआ है। तो जिस तरीके से आप एक किताब को शामिला से बाहर लेके जा सकते हैं, इसी तरह से ये किताब बाहर जा चुकी है। आपके सामने विंडो नहीं, मेरे सामने आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ जो नई विंडो आई, ये देखिए, ये उम्मीद है विंडो आपको दिखाई दे रही होगी। ये लोकल डिस्क सी में उस विंडो को ले, उस किताब को ले गए, हदीस सिराज ये लिखा हुआ है ई बुक की सूरत में। ये देखें, ये यूनिकोड फॉर्मेट में है ये वाली किताब। इसको वो करेंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, और ये वर्ड फॉर्मेट में है। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूँ मिसाल के तौर पे, पहली को पूरी की पूरी वर्ड फाइल होगी, क्योंकि मैंने सेटिंग में उसको, अब अगर विंडो आपको दिखाई दे रही है तो आप देखिए कि उसमें पूरी की पूरी वर्ड फाइल जो है वो आपके सामने है। पता नहीं दिखाई दे रही है, नहीं, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी की पूरी वर्ड फाइल आपके सामने है। तो शामिला ने, यानी ये बहुत बड़ी बात है, एक ये इससे पता चलता है कि शामिला की सेटिंग में मेहनत कितनी ज्यादा हुई है। इतनी ज्यादा फाइलों को, किताबों को कंपोज करना, हजारों लाखों सफ़हात को कंपोज करना, और फिर इस मिसाली सेटिंग बनाना। और देखिए ना कितने, एक एक जिल्द में भी कितने कितने सफ़हात हैं। तो खैर, ये शामिला की किताब को बाहर ले जाने का तरीका भी आप हजरात के सामने आ गया है। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ शामिला वाली। तो तस्दीर उल किताब, यानी शामिला से कोई भी किताब आप बाहर लेके जाना चाहते हैं, मैंने इसके 4 स्टेप हैं उसके। पहले नंबर पे यहाँ से उस फोल्डर का इंतकाल करें जिससे किताब लेके जाना चाहते हैं, यहाँ से किताब मुंतखब करें, और इस जगह से मुंतखब शुदा किताब को इस विंडो में जाए और यहाँ से आगे तस्दीर को दबा देंगे, किताब बाहर चली जाएगी। अच्छा मुख्तलिफ ये आपको एरोज नजर आ रही होंगी, इसका क्या मतलब है? ये जो मुंतखब शुदा फोल्डर है, इसकी सारी की सारी किताबें आप बाहर लेके जाना चाहते हैं, इसको दबाएंगे सारी इधर आ जाएंगी। देखिए ना कहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर से, अहकामुत तिलावा से। अहकामुत तिलावा शायद मैं पहले लेके आया था, इसलिए वो ऊपर मौजूद है। वो 2 मरतबा आ गई फाइल, वरना 100 फायदे सूरह यूसुफ के, ये देखें पहली किताब यही है। फिर 50 फायदे, और ये सारी की सारी किताबें, इनको आप अगर इस तस्दीर को दबाएंगे तो सारी बाहर चले जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, लेकिन बाहर जा सकती हैं। अच्छा, इस एक एरो का भी आपको पता चल गया, इन 2 का भी। ये क्या है, यहाँ से जो आपने किताबें इस फोल्डर में लेके आए, इनमें से कोई किताब वापस आप लेके जाना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मिसाल के तौर पे अहकामुत तिलावा को आप वापस करना चाहते हैं, दबा दें, उसको सिलेक्ट करें, इसको दबा दें। आप सारी की सारी किताबों को वापस कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी बाहर ले जाने की जरूरत नहीं, इसको दबा दें, वापस चले जाए। क्लियर हो गया? खियारात तस्दीर, यहाँ आके आप फाइल किस फॉर्मेट में बाहर लेके जाना चाहते हैं। देखिए मैंने यहाँ मुंतखब किया हुआ है, यूनिकोड फॉर्मेट में तो होगी ही होगी, मैंने वर्ड भी साथ मुंतखब की हुई है, वेब में भी, यानी और वेब लिंक की सूरत में भी अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो इस पर चेक लगा दें। अगर आप वर्ड में नहीं लेके जाना चाहते तो इसको अनचेक कर दें, सिर्फ यूनिकोड फॉर्मेट में जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वाली बात क्लियर होगी। इसमें आखिरी बात करके इस तस्दीर वाली विंडो को हम खत्म करेंगे। तस्दीर नुस्खतिन मिनल कुरान, कुरान करीम का पूरा नुस्खा बाहर जा सकता है यूनिकोड फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में। उसके लिए भी आप यही तरीका अपनाएंगे कि किसी भी किताब को मुंतखब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तस्दीर में तो आप देखें यहाँ पे आके हम फोल्डर से किताबें मुंतखब करते हैं वगैरह वगैरह, फिर वो किताब बाहर जाती है। अगर कुरान करीम का नुस्खा लेके जाना चाहते हैं तो ये देखिए, तस्दीर नुस्खतिन मिनल कुरानिल करीम, इसको दबाएंगे तो फौरन बाहर चले जाएगा नुस्खा। हम नहीं कर रहे क्योंकि हम बाहर किताब को ले जा भी चुके हैं और गई हुई किताब को देख भी चुके हैं। इसे आप खुद प्रैक्टिस में ला सकते हैं, सिर्फ इसको दबाएंगे, तस्दीर को दबाने की जरूरत नहीं होगी। खैर आगे बिताकतुल किताब है, और बिताकतुल किताब पे हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। किताब के बारे में इजमाली सी मालूमात यहाँ पे आ रही होती हैं, इसका बिताका यहाँ से ओपन हो गया, क्योंकि रदीसा नुस्खा है इसलिए उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं है। बिताकतुल किताब पे कई मरतबा हम बात कर चुके हैं। ये क्या है, लिंक मकतबुद दावती व तौयतिल जालियात बिहय्य गौला,
شاملہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، بلکہ شاملہ کی کہہ رہا ہوں، شاملہ اور مکتب الدعوہ ان دونوں کے تعاون سے یہ سافٹ ویئر بنا ہے۔ تو مکتب الدعوہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کو دبائیں گے، انٹرنیٹ اگر کنیکٹڈ ہے تو آپ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے فوراً سے۔ یہ کیا ہے؟ خیارات البرنامج۔ اس میں دو چیزیں ہیں، خطوط و الوان اور متنوع۔ ہماری کام کی چیزیں دو ہی ہیں اس میں، ایک تو یہ مختلف فونٹس اور کلر جو ہیں، اور دوسرے نمبر پہ شاملہ کی جو شاملہ کا کی بورڈ ہے وہ آٹو سیٹ کرنا ہے یا آپ نے خود اپنا فونیٹک سیٹ کرنا ہے، اس کی تو میرے خیال میں یہ ہم کل بات کر لیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے آپ کا۔ میں یہیں اس جگہ پہ رک رہا ہوں، کل کو اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ اور بقیہ جو ہمارے یہ والے اوپر یہ اگرچہ تکرار ہی ہے، یہی جو ہم نے مختلف آپشن پڑھ لی ہیں ملف کے اندر، اختیار و کتاب، عرض کتاب وغیرہ وغیرہ، انہیں کا تکرار ہوگا، لیکن ان سے ہم ایک مرتبہ گزر ضرور جائیں گے تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ دو ایک نئی چیزیں بھی ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو کل ہم شاملہ کو کلوز کرنے کے ساتھ ساتھ بقیہ جو ہمارے سافٹ ویئر تھے ان پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کل کو انشاءاللہ اپنے کورس کو ہم سمرائز کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایک دن جو ہے وہ پریکٹس کا دیں گے۔ اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ ابھی سوالات لے لیتے ہیں، ٹائم اگرچہ آپ کا کافی ہو گیا لیکن سوالات لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کریں گے۔ جی کوئی اگر سوال کرنا چاہیں دوست، وہ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کرتے ہوئے سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن ختم کریں گے۔ محمد عمران صاحب، سر محمد عمران صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، میں نے ایک مرتبہ کوشش کی لیکن جو مکتبہ شاملہ کی جو فائل ہے وہ تو کافی ہیوی ہے اور کچھ نیٹ کا پرابلم بھی آ جاتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے پاس یو ایس بی ہو، کس طرح آپ کو پہنچا دو اور وہاں سے سیٹ اپ جو ہے وہ کافی ہو جائے؟ عمران بھی یو ایس بی میں تو میرے خیال میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ ہارڈ ڈسک اگر ہو تو اپنے قریب میں کوئی دوست اگر آپ کے قریب میں موجود ہوں اور ان کے پاس شاملہ کا اسٹینڈرڈ ورژن موجود ہے تو آپ ان سے یہ لے سکتے ہیں، اور اس فارمل طریقے سے بھی آپ شاملہ کو انسٹال کر سکتے ہیں اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں میرا خیال میں کوئی جی جی دوبارہ بولیے، آپ دوبارہ گفتگو کر رہے تھے، مائک آن کیجیے۔ اچھا، میں یہ کوئی ایسا بندہ میرے ذہن میں نہیں ہے جس کے پاس یہ سیٹ اپ ہو، اور تو میرے خیال میں صرف آپ ہی ہے، میرے خیال میں باقی تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آپ پھر مجھ سے پرسنل میں نا واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے، میں دیکھ لوں گا آپ کی لوکیشن کیا ہے، اور اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جی غلام جیلانی صاحب، سر غلام جیلانی صاحب۔ السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، میری ریکویسٹ یہ تھی کہ جس طرح یہ تکرار والی باتیں ہم سن رہے ہیں، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن جو باقی 8-9 چیزیں ہیں، جبریل ہے، وقفیہ ہے، وہ سارے تو ہمارے کورس کے دن تو کام رہ گئے ہیں۔ اگر ہم ایک دن وہ بھی سارے مکتبے دیکھ لیں تو ذرا ہم، کیونکہ ریسرچ ہمارا چل رہی ہے، پی ایچ ڈی کی ریسرچ چل رہی ہے، تو ذرا ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ باقی جیسے آپ نے سیٹ جی اپ بہت بنایا ہم شکریہ غلام جیلانی صاحب، کل کو انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو ٹائم دے کے نا، بقیہ ہم نے اسی کو ٹائم دینا ہے۔ اس میں ہمارے سامنے چونکہ آپ کے سامنے کئی ایک نام ہے، اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر ایک پہ شاید اتنا ہی ٹائم دینا پڑے۔ المکتبۃ الوقفیہ، مکتبۃ المکنون، یہ دونوں ایسے مکتبات ہیں کہ ان پہ اس طرح کا کوئی بھی آئیکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ویب سائٹس ہیں، اور ان ویب سائٹ سے آپ نے کس طریقے سے استفادہ کرنا ہے یہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اصل میں پی ڈی ایف فارمیٹ میں کتابیں ہوتی ہیں اور وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے استفادہ کرتے ہیں، آن لائن بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کا استعمال پی ڈی ایف کتابوں کے ڈاؤن لوڈنگ کے لیے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ الباحث القرآنی، الباحث الحدیثی، وہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گی۔ آپ نے چونکہ شاملہ میں یہ چیزیں دیکھ لی تفصیل سے، اور الباحث الحدیثی قرآنی کے اندر انہی میں سے چند ایک کا تکرار ہوگا اور کچھ نئی چیزیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ تھوڑے سے ٹائم میں کلیئر ہو جائیں گی۔ مکتبہ جبریل جو ہے وہ بھی چونکہ آن لائن استعمال ہوتا ہے، اس پہ بھی ہماری آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے گفتگو ہوگی سرسری سی، وہ اضافی جو انشاءاللہ اس کے حوالے سے معلومات ہوگی وہاں مذاکرہ ہو جائے گا، اور وہ ایک سیشن میں کلیئر ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہو اس حوالے سے۔ اللہ کو خیر عطا فرمائے۔ جی علی بیگ سیفی صاحب۔ السلام علیکم سر۔
سر आपने ये जो अभी किताबों को मकतबा शामला से निकालना और दोबारा शामला में रखने का ये तरीका बताया है, ये जो लेटेस्ट शामला है उसमें भी ये ऑप्शन मौजूद है या नहीं? और दूसरा, ये जो आपके पास शामला है इसका लिंक सर मुझे सेंड कर दीजिएगा, लिंक कभी अभी तक मुझे मिला नहीं है। और वो 20 GB का लिंक है, वो ठीक ठाक वो तकरीबन 1 दिन लेता है डाउनलोडिंग में, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। जो नया शामिला है ना, उसमें मैंने अर्ज़ किया कि वो भी अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें ये भी मौजूद नहीं है। यानी गुरफ़तुत तहक्कुम वाले जो आपने ऑप्शन देखे हैं ना, ये वहाँ पे अभी तक मौजूद नहीं है। और दूसरे नंबर पे इस डाउनलोडिंग के लिए जो इस्दारे रमज़ान है, वो तो जल्दी हो जाता है, बकिया कोई भी ये वाला शामिला भी और इसके अलावा जो शामिला ज़ाहबिया है, उस पे टाइम तो लगेगा। अगर इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर टाइम तो लगेगा। डाउनलोडिंग के लिए उसको आप ये है कि थोड़ा-सा इंतज़ार के साथ, सब्र के साथ या अगर कोई अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट आपको अवेलेबल हो जाता है, वहाँ से कोशिश करें। लिंक्स जो हैं वो पहला लेक्चर उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैंने दे दिए थे। डाउनलोडिंग इफ्तार रमज़ान वाला भी, शामिल ज़ाहबिया वाला भी और बकिया जो मुख्तलिफ लिंक्स थे, वो यूट्यूब पे जाएँगे, पहले लेक्चर की वीडियो आप ओपन करेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं। जी, मिस बिनते बशारत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। सर तस्दीरुल कुतुब जो है उससे मैंने किताब ली है तो दूसरे फ़ोल्डर में डालेंगी तो मकतबा जो है वो बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया तो जी उसको सर। ओपन करने वो तो हमारा भी बंद हो गया था इस्तेराद के वक़्त। नहीं सर वो तो रीओपन कर लिया, लेकिन वो तस्दीरुल कुतुब में जाके तो मतलब वो वही कर रहा है काम कि भई उसको विनी किताब को बाहर निकालने के लिए किया उसको तस्दीरुल कुतुब में, तो वो नहीं हो रहा, बंद हो जाता है। नहीं, आप उसको ट्राई करें, वो बाज़ दफ़ा होता है आप एक क्लास के बाद तसल्ली से उसको करें इंशाअल्लाह। तरीक़ाकार यही है क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देख लिया ना, तरीक़ाकार यही है, उसको आप अप्लाई करें और अगर सिस्टम थोड़ा-सा उसको होने वाला है, विंडो नहीं होने वाली है या स्लो चल रहा है, ये तो उसमें वो टेक्निकल वो इश्यू तो हो सकता है, लेकिन तरीक़ाकार यही है, आप 1-2 मरतबा अप्लाई करें इंशाअल्लाह हो जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे बताइए इंशाअल्लाह उसका कोई और हल देख लेंगे। जी सर, ज़ियाउर रहमान साहिब। ज़ियाउर रहमान साहिब, माइक ऑन कीजिए। मिस इरम साहिबा, आप माइक ऑन कीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने तस्दीरुल किताब के ज़रिए से बुक को जो है वो खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बॉक्सेस शक्ल में आ रहे हैं, अरबिक में नहीं है वो मतलब लिखाई उस तरीके से बुक बाहर नहीं आई। अच्छा, तस्दीरुल किताब में। उस जी शामिला के अंदर आपके सिस्टम की जो लैंग्वेज है उसमें अरबी नहीं होगी अभी तक। आप जिस तरीके से दीगर सर लैंग्वेजेज़ जी जी जी, जिस तरीके से दीगर लैंग्वेजेज़ उर्दू वगैरह मुंतखब की होती हैं, इस तरीके से आप अरबी का भी इंतखाब कीजिए, तो फिर ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाअल्लाह। सर जो लैंग्वेज रीजन एंड लैंग्वेज में था सर, उसमें मैंने सऊदी अरेबिया की अरबिक ही वहाँ पे सिलेक्टेड है। अच्छा, तो आप मुझे जी कोर्स के बाद में इस सेशन के बाद स्क्रीनशॉट लेके भेजें, मैं देखता हूँ कि क्या इश्यू आ रहा है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। खैर तो मैं किसी का और कोई सवाल हो और कोई पूछना चाहें? चैट बॉक्स में किसी ने कोई सवाल किया हो? चलिए, चलें ठीक है, सवाल मेरे ख़्याल में नहीं है किसी का। अपना ख़्याल रखिए, एक-दूसरे को दुआओं में शरीक रखिए, प्रैक्टिस में लेके आइए जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं। शामिला के हवाले से इस कोर्स के बाद आपको कम से कम किसी के पास जाने की ज़रूरत ना रहे। जिनके पास अभी तक शामिला इंस्टॉल नहीं हुआ, उनको कोशिश करनी चाहिए अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट तलाश करें और वहाँ से 20 जीबी की मैंने भी डाउनलोड की थी, फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है, ऐसे नहीं उसमें कोई मसला हो, लेकिन इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो करें इंशाअल्लाह ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकें। कोशिश करें और प्रैक्टिस में लाएँ, एक-दूसरे को दुआओं में शरीक रखें। कल इंशाअल्लाह दोबारा हमारी मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिए, दुआओं में शरीक रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।